नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज समूचा वृंदावन प्रांगण भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन आज जगन्नाथ के जयकारों से गुंजायमान हो उठा है। आज जगन्नाथ शोभा यात्रा वृंदावन के प्रमुख मार्गों से होती हुई ज्ञान गूदड़ी पहुंचेगी। प्रारंभिक जगन्नाथ रथ यात्रा का जो प्रारंभ हुआ वह जगन्नाथ मंदिर से हुआ। अब ये संपूर्ण वृंदावन में भ्रमण करते हुए गोदा विहार मंदिर पर जो प्रांगण है वहाँ जाकर के संपन्न होगी। देखिए सर्वप्रथम इस पूरी शोभा यात्रा में सर्वप्रथम गणपत गणेश आगे चल रहे हैं, क्योंकि देखिए रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और प्रथम पूज्य देव हैं, इसीलिए प्रथम पूज्य देव को आगे लेकर के शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस शोभा यात्रा में वृंदावन के जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा के साथ साथ में अन्य मंदिरों की रथ यात्रा भी इस रथ यात्रा के साथ जुड़ जाती है। तो ये रथ यात्रा जो शायद 4 या 5 या 10 झांकियों से निकलती थी वह लंबी हो जाती है। और यह यात्रा जो रथ यात्रा है, इस समय हम यहाँ गोपीनाथ बाजार में खड़े हुए हैं, लेकिन अगर इसके आखिरी छोर की अगर मैं बात करूं तो वह अभी भी चुंगी चौराहे पर है। आप सोचिए इतना लंबा यह दायरा कवर कर रही है शोभा यात्रा। तो वाकई में आज वृंदावन का समूचा वृंदावन प्रांगण आज जगन्नाथ जी, बलदाऊ जी और सुभद्रा जी के जयकारों से गुंजायमान हो उठा है। और देखिए राधा कृष्ण, क्योंकि ब्रज की भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, इसलिए राधा कृष्ण तो बनते ही हैं संतों के डोले के साथ में। और देखिए यहाँ संतों का डोला आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही सुंदर एक संत जो कि उनकी प्रतिमा है, प्रतिमा बनी हुई और यहाँ बैठे हुए हैं। और साथ ही में बजरंगबली हनुमान यहाँ विराजमान हैं। जय श्री राम के जयकारों के साथ में हनुमान जी भी यहाँ विशालकाय हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं। और इसी के साथ में देखिए यहाँ से प्रारंभ होती है रथ यात्रा की वह अद्भुत झांकी। दूर दराज से, हजारों कोसों दूर से सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग इस दुर्लभ दृश्य, इस नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। और देखिए इस पहली पालकी में बलदाऊ जी चल रहे हैं, क्योंकि बलराम जी बड़े हैं, बलदाऊ दादा हमारे बड़े हैं, इसलिए बलराम जी सर्वप्रथम चल रहे हैं। और देखिए नाचते गाते भक्तगण, नाचते झूमते गाते भक्तगण आनंद ले रहे हैं इस भव्य और दिव्य शोभा यात्रा का। मैं आपको बता दूं यह चंदन से निर्मित रथ है, चंदन की लकड़ी से निर्मित रथ है। और देखिए आगे आप देख रहे होंगे जिस तरीके से रथ पे आगे घोड़े बने हुए हैं, साथ में सारथी उन्हें चला रहा है और बलदाऊ जी बैठे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया बंगलों से, फूलों से सुशोभित यह चंदन से बना हुआ रथ, और इसको खींच करके ले जाया जाता है। आप देख रहे हैं यह स्वचालित, यह मशीनों से चलित नहीं है, यह हाथों से चलता हुआ वह रथ है जो हाथों से खींचा जा रहा है, भक्त से धक्का दे करके खींचते हैं। और इसी के साथ में देखिए ये भक्तों का तांता हजारों कोसों दूर, देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे डांडिया लेकर के चल रहे हैं। एक बार यहीं करके दिखाइए, रुकिए, एक बार नाच के दिखाइए कैसे कर रहे थे आप लोग। किसी स्कूल से हैं आप? हाँ, कौन सा स्कूल? श्री राम पब्लिक स्कूल। अच्छा, अभय सर जो चलाते हैं? यस, अभय सर जो चलाते हैं। अच्छा देखिए ये नन्हे मुन्ने बच्चे, एक बार करके दिखाइए। देखिए डांडिया नृत्य करते हुए जा रहे हैं। वृंदावन की पारंपरिक डांडिया नृत्य का उत्कर्ष प्रदर्शन आज इस शोभा यात्रा में देखने को मिल रहा है। और वहीं देखिए मैं जिस तरीके से कह रहा था कि ये शुरुआत तो यहाँ से हुई है, गोपीनाथ बाजार से हुई है, लेकिन इसका अंतिम छोर बहुत लंबा है। तो देखिए बैंड बाजों की गड़गड़ाहट के साथ में भक्तों के लिए प्रसाद भी वितरित किया जा रहा है। और देखिए ये जो रिक्शा आप देख रहे हैं इसमें भक्तों को आम का प्रसाद दिया जा रहा है। अद्भुत है, देखिए पूरे भक्त कोई भी निराश नहीं जाएगा, सबको आम का प्रसाद मिलेगा, क्योंकि नई रुत की चीज़ है। और देखिए ये दूसरा डोला भगवान का, यह भव्य और दिव्य एक दूसरा डोला जो कि चंदन की लकड़ी से बना हुआ रथ है। और इस पर विराजमान है बहन सुभद्रा जी। इस रथ पर विराजमान बहन सुभद्रा जी अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं। देखिए कहते हैं कि जब भगवान 15 दिन के लिए क्वारंटीन हो जाते हैं, क्वारंटीन का मतलब है जब भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं, उस अस्वस्थ अवस्था में भगवान, क्योंकि उससे पहले भगवान की सहस्त्र धारा से भगवान को स्नान कराया जाता है, उस स्नान के बाद में वह अस्वस्थ हो जाते हैं, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। और तबीयत बिगड़ने के बाद में 15 दिन के बाद वह क्वारंटीन से बाहर आते हैं। और बहन सुभद्रा जी के दृश्य आप यहाँ देख रहे हैं, बहुत ही दुर्लभ। और देखिए ये भक्तों का तांता, बहुत दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और इस शोभा यात्रा, इस रथ यात्रा का आनंद लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि 15 दिन भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं,
और अस्वस्थ होने के बाद में फिर जाकर के भगवान स्वस्थ होते हैं। तो बहन सुभद्रा अपनी एक जिज्ञासा प्रकट करती हैं, कहती हैं कि अब चलिए प्रभु, कम से कम भैया नगर में हमारे जो नगरवासी हैं वह नगरवासी, देखिए बच्चा एक छोटा सा, कहाँ से हो? जम्मू कश्मीर से। जयपुर से आए हो? जयपुर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से केवल इस रथ यात्रा को देखने के लिए? हर साल। देखिए वह कहते हैं रथ यात्रा को देखने के जम्मू कश्मीर से आए हैं। और देखिए यहाँ पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ, ये वही पारंपरिक ढोल नगाड़े, और इन ढोल नगाड़ों की धुन पर भक्तगण थिरक रहे हैं। और अब वह जो इंतज़ार की घड़ी है वह समाप्त होती है। आखिरकार भगवान श्री कृष्ण का, भगवान जगन्नाथ जी का डोला आ ही जाता है। यह भव्य और दिव्य डोला भगवान श्री जगन्नाथ जी का। और देखिए डोले से भी भक्तों को प्रसाद वितरित किया जा रहा है, फल उकेड़े जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। आगे देखिए चांदी के जो स्तंभ हैं उनको लेकर के लोग चल रहे हैं। और वहीं बहुत ही सुंदर चंदन की लकड़ी से बने हुए रथ को खींच रहे हैं भक्तगण। और पुजारी जी इस पूरी चीज़ों को, क्योंकि देखिए यहाँ 4 घोड़े बने हुए हैं, घोड़े आगे बने हुए हैं, सारथी हैं, चंदन की लकड़ी का बना हुआ यह रथ है। और इस रथ पर आरूढ़ भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों को कहते हैं, क्योंकि देखिए जब बहन सुभद्रा यह जिज्ञासा करती हैं कि जब वह जिज्ञासा करती हैं कि आप नगरवासियों को देखने चलते हैं प्रभु, नगरवासियों के पास चलते हैं, देखते हैं कि हमारे नगरवासी सकुशल हैं तो सही। तो उसी के थीम में आज यहाँ यह रथ यात्रा निकलती है। और देखिए नगर के जो लोग हैं वह इस रथ यात्रा का भव्य और दिव्य स्वागत करते हैं और इसकी आरती भी उतारते हैं, कहीं भगवान को नजर न लग जाए। देखिए फूलों में सुशोभित भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और देखिए ये सब स्वचालित गाड़ी नहीं है, ये हाथ गाड़ी है। और देखिए यहाँ से यह पूरा आप जत्था देख रहे हैं, ये दूर दराज से आए हुए भक्तगण हैं जो कि अपने प्रभु, अपने आराध्य, अपने ईष्ट की एक झलक पाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं। तो देखिए गोस्वामी जी हमारे साथ में, आइए चर्चा कर लेते हैं। आज जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा महोत्सव है। प्राचीन जगन्नाथ मंदिर से ये भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा जी का रथ निकला हुआ है। चंदन की लकड़ी से निर्मित है और आषाढ़ शुक्ल पर द्वितीया के दिन निकलता है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपनी बहन को नगर भ्रमण करा रहे हैं। जय श्री राधे। इस तरीके से महाराज श्री ने बताया कि आज यह जो जगन्नाथ रथ यात्रा है वो किस तरीके से निकाली जा रही है। और देखिए वहीं ढोल नगाड़े रखे हुए एक बड़ा ही सुंदर सा वाहन यहाँ आ रहा है जिसपे ढोल रखा हुआ है, मृदंग रखी हुई है। और देखिए इसमें भी कुछ देखने को मिलेगा। और देखिए बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर झांकी। देखिए बहुत ही सुंदर झांकी। कहाँ से हैं आप? कोलकाता से आ गया हम, 18 दिन हो गया। काशी विश्वनाथ है, अयोध्या राम मंदिर है, सब दर्शन करके जगन्नाथ की जय। कौन आए कोलकाता से? कोलकाता से 18 दिन हो गया, 18 दिन वृंदावन आए हैं इसी गाड़ी से? ये आज ही आया है, इसी गाड़ी से आए हैं? ये किसी गाड़ी से आया है बाबा। धन्यवाद। जय। ये कलकत्ता से इसी गाड़ी को लेकर के यहाँ तक आए हैं। और देखिए अद्भुत है यह इष्ट प्रेम है। और बहुत ही छोटा सा रथ और लकड़ी से बना हुआ, हालांकि चंदन की तो नहीं कहूँगा लेकिन लकड़ी से बना हुआ बहुत ही सुंदर सा यह रथ। और देखिए इसकी रस्सी भी गुड़िया के हाथ में। गुड़िया को चला के दिखाओ इसको। और देखिए ये देखिए बहुत ही नन्हा सा रथ और नन्ही सी गुड़िया लेकर के इस रथ को निकल रही है। क्या नाम है आपका? नव्या। कहाँ से हो? बंसीवट वृंदावन से ही। क्या भाव है, क्यों लेकर के जा रहे हो उसे? क्योंकि आज जगन्नाथ जी का रथ निकलता है इसलिए हम भी निकालते हैं। आप भी निकालते हैं? अच्छा इसमें आपने किसको बैठाया है? जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और उनके भाई जी। चित्रपट है उनके? हाँ। मतलब तस्वीरें हैं उनकी? हाँ। देखिए बहुत ही छोटे से रथ में उन्होंने तीनों, मतलब जगन्नाथ जी को भी बैठा लिया, सुभद्रा जी को भी बैठा लिया और बलदेव जी को भी बैठा लिया। तीनों को एक ही रथ में, इस छोटे से नन्हे से रथ में विराजमान करके, और वो है ज्ञान गूदड़ी पर आई हैं।
अभी आपने रथ यात्रा के दर्शन किए और अब हम आपको लेकर के आ गए हैं जहां ज्ञान गूदड़ी, जहां रथ स्थल है। स्थल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहीं आकर के सभी जितने भी रथ, और मैं आपको बता ही रहा था कि ना सिर्फ जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा प्रारंभ होती है, अपितु वृंदावन में विभिन्न जगहों से रथ निकाले जाते हैं और बहुत बड़े बड़े भी निकाले जाते हैं। और साथ में देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे भी अपनी प्रतिभा को दिखाने में कमी नहीं छोड़ते हैं। वह लोग भी अपने रथ को अपने घर से या अपने मंदिरों से लेकर के यहाँ आते हैं ज्ञान गूदड़ी पर, और यहाँ आकर के जब परिक्रमा देने के बाद में ज्ञान गूदड़ी की, वह रथ समापन की ओर होता है। देखिए मैं आपको यहाँ दिखाऊं, छोटे छोटे बच्चे, बहुत ही नन्हे मुन्ने बच्चे छोटे छोटे रथ लेकर के आए हैं। देखिए जगन्नाथ जी के बहुत ही प्यारे प्यारे रथ, और किसी को अगर जगन्नाथ जी ना मिले तो उसने पोस्टर चिपकवा लिया और किसी ने अपने लड्डू गोपाल जी को ही जगन्नाथ जी बना करके अपने रथ में विराजमान कर लिया। तो ये देखिए ये एक भाव है, ये एक मन है, और ये भाव केवल ब्रज की धरा पर ही देखने को मिलता है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली पर ही दिखाई देने को मिलता है। और देखिए यहाँ मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, ये जला के दिखाओ बेटे जरा, ये जलाओ कैसे जलेगी ये। और देखिए यहाँ इन्होंने इस रथ में लाइटिंग की व्यवस्था भी कर रखी है कि भगवान को अंधेरे का सामना ना करना पड़े। और देखिए बड़ी ही सुंदर रंग बिरंगी लाइटें अपने रथ में जगमग कर रखी हैं। छोटे छोटे बच्चों की ये मेहनत और बड़े बड़े विशालकाय रथ के दर्शन तो अभी आपने किए थे, लेकिन ये देखिए बच्चों के भाव और बच्चों की उस मेहनत को भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं न्यूज़ 11 के माध्यम से। और देखिए वहीं एक देखिए कांच से बना हुआ, आधा मुझे स्टील से बना हुआ, माफ़ी चाहता हूँ, स्टील से बना हुआ एक रथ ये भैया लेकर के आए। कहाँ से हैं भैया आप? यहीं से ज्ञान गुदड़ी से। ज्ञान गूदड़ी से ही हैं। कहाँ से लेके आए हैं प्रभु को? ज्ञान गुदड़ी से गए हम। अच्छा, राधा और कृष्ण दोनों हैं? नहीं, राम जी और गोपाल जी। राम जी और गोपाल जी। अच्छा देखिए उन्होंने राम जी और गोपाल जी दोनों को रख रखा है। ये भाव है, ये अद्भुत है, और यह केवल भाव ब्रज की धरा वृंदावन की श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में ही देखने को मिलता है। यहाँ मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूँ, अपने कैमरा पर्सन से कहूँ चहुँ ओर दिखाए, तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। और ये लोग केवल वृंदावन के ही नहीं हैं, इसमें दूर दराज से हजारों किलोमीटर दूर से भी लोग यहाँ आए हैं। जिस तरीके से अभी हमने अपनी एक खबर पर ही बात की थी कि एक जम्मू कश्मीर से एक व्यक्ति वृंदावन में केवल दर्शन करने, इस रथ यात्रा को देखने के लिए जम्मू कश्मीर से आए थे। ऐसे अनगिनत लोग, कोई कलकत्ता से आता है, कोई न जाने कहाँ कहाँ से आता है, लेकिन अनगिनत लोग हजारों किलोमीटर दूर से वृंदावन आकर के इस रथ यात्रा का वह विहंगम दृश्य देखते हैं। अद्भुत है यह नज़ारा, अकल्पनीय है यह दृश्य। देखिए मेरे साथ में एक ग्रुप यहाँ खड़ा हुआ है, यह लोग कलकत्ता से आए हैं। जिस तरीके से मैं आपको बता ही रहा था कि बहुत दूर दराज से लोग भी वृंदावन की इस रथ यात्रा को देखने के लिए यहाँ ब्रजभूमि में आते हैं। क्या नाम है आपका? संतु कुमार साना। कहाँ से हैं? हम पूर्व मेदिनीपुर। कलकत्ता से? हाँ, कोलकाता पूर्व केवल मेदिनीपुर। रथ यात्रा देखने के लिए यहाँ आए हैं? हाँ, रथ यात्रा देखने के लिए यहाँ आया हूँ। कैसा लगता है यहाँ का नज़ारा? अच्छा ही लगता हूँ। तो आपके यहाँ से तो जगन्नाथ जी भी बहुत पास पड़ता होगा। हाँ, तो यहाँ क्यों, ब्रज में क्यों, जगन्नाथ जी क्यों नहीं? वृंदावन में एक अलग ही तरीका है इसका देखने के लिए। हमारा दिल में एक काफ़ी भाव आता है। क्या नाम है आपका? मौसमी साना। कैसा लगा आज रथ यात्रा देखी आपने, कैसा लगा? ভালো লাগে। ভালো লাগছে? হ্যাঁ। क्या क्या देखा आज? अच्छा आप बताइए, हिंदी जानते हो? बंगाली बोलो। बांग्ला बोल। सुष्मिता साना। अच्छा लगा, आनंद आया? ब्रज वृंदावन कैसा लगा? ভালো লাগা। अच्छा लगा? तो देखिए वाकई में जो दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं उनको भी बड़ा आनंद आता है, क्योंकि ब्रज की धरा है ही ऐसी। तो आज इस जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य और दिव्य महोत्सव हमने आपको अपने न्यूज़ 11 के माध्यम से दिखाया। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।